बिल्कुल सीधे बैठे, बिल्कुल सीधे बैठेंगे। कमर गर्दन सिर एक सीध में, और ओम का जाप करके दिव्य शक्तियों का आह्वान करेंगे। 5 बार ओम का जाप करेंगे, लंबा गहरा सांस भर के। ओम। आइए, आइए अब हम स्टार्ट करते हैं प्रतिक्रमण। इसके लिए सबसे पहले हम हमारे अरिहंत परमेश जी, अरिहंत परमेश जी को नमन करते हैं। अनंत चतुष्टय के धनी केवल ज्ञानी परमात्मा को नमस्कार हो। लोक के अग्रभाग में विराजमान सिद्ध परमेश जी को नमस्कार हो। भिक्षा और प्रियाशी देने में कुशल मुनि संघ के नायक आचार्य परमेश जी को नमस्कार हो। पठन और पाठन में कुशल आगम की ज्ञाता उपाध्याय परमेश जी को नमस्कार हो। विषयों की आशा से रहित समता गुण के धनी कर्म निर्जरा में लीन साधु परमेश जी को नमस्कार हो। पंच परमेश जी भगवंतों को बारंबार 3 बार बोलेंगे। नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु। हे वितरागी प्रभु, मैं अपने द्वारा संग्रहित पापों और दोषों के प्रक्षालन के लिए, उनसे मुक्त होने के लिए और अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए स्वयं की आलोचना करती हूँ। मैं सभी जीवों से क्षमा मांगती हूँ और सभी सभी जीव मुझे क्षमा करें और मैं सब जीवों को क्षमा करती हूँ। हे जिनेन्द्र प्रभु, मैंने हिंसादि 5 पापों से, श्रावक के 8 मूल गुणों के विपरीत आचरण से पापों का, दोषों का अर्जन किया है। अब मैं आपकी परोक्ष में आपको प्रत्यक्ष मानते हुए अपनी आलोचना निंदा करती हूँ। 5 पापों में पहला पाप हिंसा पाप के वशीभूत होकर उठने बैठने, चलने फिरने, खाने पीने, खांसने छींकने में, देह चिंता के निवारण में, स्नान में, वस्त्रों के धोने में, झाड़ू पोछा में, वस्तुओं को उठाने रखने में, दरवाजा खिड़की खोलने व बंद करने में, अग्नि के जलाने में, जमीन को खोदने में, अनावश्यक पानी के बहाने में, वनस्पति को तोड़ने में, बिजली के उपयोग में, हिंसा के उपकरण चलाने व देने में, भोजन के बनाने में, घर के निर्माण में, व्यापार के संचालन में, वाहन के चलाने आदि क्रियाओं से एक इंद्रिय, द्विइंद्रिय, त्रिइंद्रिय, चतुरेंद्रिय, पृथ्वी कायिक, जल कायिक, वायु कायिक और वनस्पति कायिक जीवों की हिंसा मेरे द्वारा निश्चित रूप से हुई है, तो हिंसा संबंधी मैं अपने सभी पापों को, दोषों को 3 बार बोलेंगे। स्वीकार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ,
स्वीकार करती हूँ। अब पापों में दूसरा, झूठ पाप के वशीभूत होकर भगवान के समक्ष धर्म गुरु और लौकिक गुरु से, जन्मदाता माता पिता से, परिजनों से झूठ बोला हो, झूठ बोलकर किसी को ठगा हो, झूठी गवाही दी हो, झूठी प्रशंसा और निंदा की हो, झूठा दस्तावेज लिखा हो, स्वार्थ के लिए किसी दूसरा का झूठ छिपाया हो, अच्छा कहा हो, झूठ संबंधी में अपने इन सभी पापों को 3 बार बोलेंगे। स्वीकार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ। पापों में तीसरा, चोरी पाप के वशीभूत होकर किसी की गिरी हुई, पड़ी हुई, भूली हुई, बिना दी हुई वस्तु को उठाया हो, किसी और को दिया हो, दिलवाया हो, दान का पैसा नहीं चुकाया हो, दूसरे की धन संपत्ति पर कब्जा किया हो, करवाया हो, मंदिर जी की संपत्ति पर कब्जा किया हो, करवाया हो, कम दान देकर मंदिर जी की द्रव्य और सुविधाओं का अधिक उपयोग किया हो, समाज के हिसाब में, व्यापार के लेन देन में हेरा फेरी की हो, कम तोला हो, कम मापा हो, संपत्ति के बंटवारे में पक्षपात किया हो, करवाया हो, टैक्स की चोरी की हो, करवाई हो, चोरी का माल खरीदा हो, बेचा हो, व्यापार में अत्यधिक मुनाफा लिया हो। चोरी पाप संबंधी सभी पापों को मैं स्वीकार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ। अब पापों में चौथा, कुशील पाप के वशीभूत होकर पर स्त्री और पर पुरुष को बुरी निगाह से निहारा हो, मन में बुरा भाव किया हो, व्रतादि के दिनों में अब्रह्म का सेवन किया हो, अश्लील साहित्य पढ़ा हो, पिक्चर देखी हो, उससे संबंधित सभी पापों को 3 बार स्वीकार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ। अब पापों में पांचवा, परिग्रह पाप के वशीभूत होकर आवश्यकता से अधिक रुपए पैसे का, सोने चांदी का, खेत जमीन का, फैक्ट्री मकान दुकान आवास आदि का, वाहन और वस्तुओं का संग्रहण किया हो, करवाया हो, अच्छा कहा हो, परिग्रह में अत्यधिक आसक्ति का भाव रखा हो। हे प्रभु, 5 पाप संबंधी सभी पापों को, दोषों को 3 बार बोलेंगे सभी। स्वीकार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ। हे प्रभु, आपकी साक्षी में मैं अपने सभी पापों का पश्चाताप करती हूँ, पश्चाताप करती हूँ, पश्चाताप करती हूँ। हे प्रभु, मेरे सारे पाप आपकी कृपा से मिथ्या होवे, मिथ्या होवे, मिथ्या होवे। मीन्स ये पाप बिना फल दिए ही चल जाए। आलोचना के इस क्रम में अब 8 मूल गुण के विपरीत आचरण से लगे हुए दोषों की आलोचना करती हूँ। श्रावक के 8 मूल गुण में पहला मूल गुण मद्य त्याग, शराब आदि मादक पदार्थों का, मादक औषधि का, चलित रस आदि का सेवन किया हो, करवाया हो। दूसरा भी मांस त्याग में प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से मांस का सेवन किया हो, करवाया हो, मांस मिश्रित औषधि का सेवन किया हो, करवाया हो। तीसरा भी मधु त्याग में प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से शहद का सेवन किया हो, करवाया हो, शहद मिश्रित औषधि का सेवन किया हो, करवाया हो। चौथा भेद पंचदुम्बर त्याग में बड़, पीपल, हुमर, कटुमर खाकर सेवन किया हो, करवाया हो। पांचवा भेद रात्रि भोजन त्याग में रात्रि भोजन किया हो, करवाया हो, रात्रि में भोजन बनाया हो, बनवाया हो, रात्रि का बचा हुआ बासी भोजन किया हो, करवाया हो, रात्रि में अन्नादि पीसा हो, पिसवाया हो। छठवा भी जल गालन के पालन करने में प्रमाद किया हो, जीवाणु को यथा योग्य स्थान पर नहीं पहुंचाया हो,
बिना छना जल उपयोग किया हो, करवाया हो, पुराने वस्त्र से, सचित्र वस्त्र से, रंगीन वस्त्र से पानी छाना हो, छनवाया हो, 48 मिनट के बाद भी पानी को छना मानकर उपयोग किया हो। सातवां पे नित्य जिन दर्शन के पालन में प्रमाद किया हो, वीतराग मुद्रा की, दिगंबर मुद्रा की अवहेलना की हो, मंदिर में स्वयं के बजाय दूसरों की आलोचना की हो, करवाई हो, मंदिर जी में मन को चंचल किया हो, मंदिर जी में नहीं करने योग्य कार्य किए हो। आठवां में जीव दया के पालन करने में प्रमाद किया हो, हे चिंता के निवारण में, सफाई आदि में त्रस्त और स्थावर जीवों का उपहास किया हो, करवाया हो। हे प्रभु, अष्टमूल गुण संबंधी किए हुए समस्त पापों को 3 बार बोलेंगे अपन। स्वीकार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ। तत्संबंधी सभी पापों का मैं पश्चाताप करती हूँ, पश्चाताप करती हूँ, पश्चाताप करती हूँ। तत्संबंधी मेरे सारे पाप मिथ्या होवे, मिथ्या होवे, मिथ्या होवे। अब आलोचना के इस क्रम में सप्त व्यसन के सेवन से अर्जित पापों की मैं आलोचना करती हूँ। मैं सप्त व्यसन में पहला व्यसन जैसे जुआ खेलने, सट्टा लगाना, रुपए पैसे से शर्त लगाना, क्रिकेट में सट्टा लगाना, घोड़ा रेस में पैसे लगाना, शेयर में, वायदा बाजार में पैसा लगाना, लॉटरी टिकट खरीदना और रुपए पैसे से हाउजी खेलना। देखिए और तो पाप हम नहीं करते हैं, पर रुपए पैसे लगाकर हम हाउजी जरूर खेलते हैं, तो उससे भी हमको जुआ खेलने का दोष लगता है। दूसरा व्यसन शराब पीने के अंतर्गत धूम्रपान, पान मसाला, तंबाकू, भांग, अफीम, गांजा, हीरोइन, गुटखा आदि का सेवन किया हो, करवाया हो। तीसरा व्यसन मांस भक्षण के अंतर्गत प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से मांस का सेवन किया हो, करवाया हो। चौथा व्यसन शिकार के अंतर्गत प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से मन वचन काय से कृत कारित अनुमोदना से किसी की को पीड़ा पहुंचाई हो, अच्छा कहा हो, आनंद मनाया हो। पांचवा व्यसन चोरी के अंतर्गत प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से चोरी की हो, करवाई हो, अच्छा कहा हो, आनंद मनाया हो। छठवां व्यसन पर स्त्री पर पुरुष के साथ रमण किया हो, आनंद मनाया हो। सातवां व्यसन वेश्या सेवन किया हो, अच्छा कहा हो, आनंद मनाया हो। तत्संबंधी किए समस्त पापों को 3 बार बोलेंगे। स्वीकार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ। तत्संबंधी मेरे सारे पाप मिथ्या होवे, मिथ्या होवे, मिथ्या होवे, मिथ्या मिथ्या होवे। मैं पश्चाताप करती हूँ, पश्चाताप मैं करती हूँ, मैं पश्चाताप पश्चाताप करती हूँ, मैं मैं पश्चाताप करती हूँ। अब आलोचना के इस क्रम में अपने द्वारा किए अन्य पापों की आलोचना करती हूँ। हे जिनेन्द्र प्रभु, मैंने इस जीवन में गर्भपात किया हो या पिछले किसी जन्म में गर्भपात किया हो, करवाया हो, अच्छा कहा हो, ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा पाप है जो मुझे हर पल जला रहा है। हे प्रभु, मैं अपने इस पाप से छुटकारा पाना चाहती हूँ। हे प्रभु, इस पाप को मैं शुद्ध हृदय से 3 बार बोलेंगे। स्वीकार करती हूँ, स्वीकार करती स्वीकार हूँ, करती हूँ, स्वीकार स्वीकार करती करती हूँ, हूँ। स्वीकार करती हूँ। गर्भपात के द्वारा अर्जित मेरा सारा पाप आपकी साक्षी में मिथ्या होवे, मिथ्या होवे, मिथ्या होवे। मैं पश्चाताप करती हूँ, मैं पश्चाताप पश्चाताप करती हूँ, मैं करती हूँ, पश्चाताप मैं करती हूँ, पश्चाताप मैं करती हूँ। पश्चाताप करती हूँ। हे प्रभु, यदि मैंने मासिक धर्म के समय में
भोजन बनाया हो, बनवाया हो, स्वयं खाया हो, दूसरे को खिलाया हो और इस कार्य को अच्छा कहा हो, तो हे प्रभु अतीत और वर्तमान में किए इन सभी पापों को मैं स्वीकार करती हूँ, स्वीकार करती स्वीकार हूँ, करती हूँ, स्वीकार करती स्वीकार हूँ, करती हूँ। स्वीकार करती हूँ। मेरे द्वारा अर्जित ये पाप आपकी साक्षी में मिथ्या होवे, ये मिथ्या मिथ्या हो, मिथ्या हो। मैं पश्चाताप करती हूँ, पश्चाताप मैं करती हूँ, मैं पश्चाताप पश्चाताप करती करती हूँ, हूँ, मैं पश्चाताप करती हूँ। हे जिनेन्द्र प्रभु, मैंने चारों कषायों के वशीभूत होकर अत्यधिक अत्यधिक क्रोध अकारण ही मैंने कई बार दूसरों के ऊपर क्रोध किया, दूसरों के प्रति बुरे भाव रखे, छोटी छोटी बातों में ही मैं आवेश में आ गई। वो कई बार पुण्य के संयोग से जब मुझे सब संयोग अच्छे मिले तो मान भी मुझ पर हावी हुआ। मैंने दूसरों की छोटी छोटी बातों से ही अपने आप को अपमानित महसूस किया और दूसरों को भी अपमानित किया। कई बार मायाचारी भी मैंने अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर दूसरों के साथ की। लोभ, लालच, लिप्सा भी कई बार मुझ में उठी। हे प्रभु, कई बार मैंने छोटी छोटी बातों को दिल से लगाकर अपने जीवन की शांति को ऐसे ही भंग कर दिया। हे प्रभु, आज आपकी साक्षी सानिध्य में मैं अपने इन चारों कषायों से जो पाप मुझे लगे हो, उन सभी पापों को शुद्ध हृदय से स्वीकार करती हूँ। हे प्रभु, आपकी साक्षी में मेरे सारे पाप मिथ्या होवे, मिथ्या होवे, मिथ्या होवे, मिथ्या मिथ्या होवे। होवे। मैं पश्चाताप करती हूँ, मैं पश्चाताप पश्चाताप करती करती हूँ, हूँ, पश्चाताप करती हूँ। पश्चाताप करती हूँ। और हे प्रभु, ऐसी शक्ति आपसे चाहती हूँ कि इस तरह की गलतियां मुझसे कभी नहीं हो। हे प्रभु, मैंने कृत अनुमोदना संभरम संभरम आरंभ कषाय से 9 कषाय रूप परिणाम किए हैं। मैंने श्रावक के 6 आवश्यक देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान का पालन नहीं किया हो, कुलाचरण का पालन नहीं किया हो, सच्चे देवशास गुरु चतुर्विद संघ की निंदा की हो, झूठा आरोप लगाया हो। हे प्रभु, गर्भपात, मासिक धर्म, 4 कषाय, 6 आवश्यक, कुलाचरण का पालन, आराध्य एवं वृत्ति निंदा संबंधी किए हुए समस्त पापों स्वीकार करती हूँ, स्वीकार स्वीकार करती करती हूँ, स्वीकार करती हूँ, करती हूँ। स्वीकार करती हूँ। तत्संबंधी मेरे सारे पाप मिथ्या हुए, मिथ्या होवे, मिथ्या मिथ्या हुए, होवे, मिथ्या मिथ्या हुए। होवे। मैं पश्चाताप करती हूँ, मैं पश्चाताप पश्चाताप करती करती हूँ, हूँ, मैं पश्चाताप करती हूँ। अपन सभी 9 बार नमोकार मंत्र बोलें। देखिए कैसे बोलेंगे, जब हम नमो अरिहंताणम बोलेंगे तब दोनों भ्रुकुटियों के बीच में हमारा ध्यान जाना चाहिए। जब नमो सिद्धाणम बोलेंगे तब सिर के ऊपर जहाँ पंडित लोग चोटी बांधते हैं वहां पर ध्यान जाना चाहिए। नमो आयरियाणम में कंठ पे, नमो उज्जयाणम में हृदय पे और नमो लोए सब में हमारे नाभि चक्र पर ध्यान जाना चाहिए। ये हमारे चक्रास एनर्जी रिसेप्टर पॉइंट होते हैं जो ब्रह्मांड से एनर्जी को रिसिप्ट करते हैं। तो इन इन चक्रों पर मंत्रों का ध्यान करने से हमें मंत्रों का फल अधिक प्राप्त होता है। साथ ही साथ हमें सांसारिक सुखों की प्राप्ति भी होती है और हम बीमारियों से भी बचे रहते हैं। तो इस तरह से कोशिश करें। मैं बोलती हूँ, मैं हाथ लगा के बता देती हूँ ताकि किसी को याद नहीं हो तो जाएगा। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उज्जयाणम, नमो लोए सब।
नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उज्जयणं नमो सर्वसंगं नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उज्जयणं नमो सर्वसंगं नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उज्जयणं नमो सर्वसंगं नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उज्जयणं नमो सर्वसंगं नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उज्जयणं नमो सर्वसंगं नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उज्जयणं नमो सर्वसंगं नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उज्जयणं नमो सर्वसंगं नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उज्जयणं नमो सर्वसंगं। थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो हमें बहुत आसानी से ये याद हो जाएगा और बहुत फायदा हमें इस तरह से मंत्र बोलने पर होगा। आइए चलते हैं आगे। अब हे केवल ज्ञानी प्रभु, आलोचना के पश्चात अब मैं अपनी शुभ भावनाएं भागती हूँ। मुझे जीवन पर्यंत 6 आवश्यक एवं कुलाचरण के पालन का अभ्यास बना रहे, वृत्तिजनों एवं विद्वानों के प्रति विनय भाव बना रहे, जिन धर्म के प्रति आस्था, रक्षा और प्रभावना का भाव बना रहे, मेरे अशुभ कर्मों का क्षय हो, शुभ आयु का बंध हो, रतंत्र की प्राप्ति हो, भगवान के गुणों की प्राप्ति हो, आयु के अंत में चेतना पूर्वक समाधि मरण हो। हम सभी बोलेंगे, ऐसी मेरी भावना है, ऐसी मेरी ऐसी भावना मेरी है, भावना है, ऐसी मेरी भावना है, ऐसी मेरी भावना है। हे वीतरागी प्रभु, जब तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो तब तक आपके श्री चरण मेरे हृदय में और मेरा हृदय आपके श्री चरणों में 3 बार बोलेंगे, लीन रहे, लीन रहे, लीन रहे। हे प्रभु, मन वचन काय की चंचलता से पाठ के उच्चारण में गलतियां हो गई हो तो मुझे 3 बार बोलेंगे, क्षमा करना, क्षमा प्रदान करना, क्षमा प्रदान करना, क्षमा प्रदान करना। वीतरागी देव के चरणों में बारंबार नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु। 9 बार को नमोकार बोलेंगे अपन। अब जिसको याद नहीं हुआ वो याद कर लीजिए किस तरह से चक्रास पे ध्यान करना है। नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उज्जयणं नमो सर्वसंगं नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उज्जयणं नमो सर्वसंगं नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उज्जयणं नमो सर्वसंगं नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उज्जयणं नमो सर्वसंगं नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उज्जयणं नमो सर्वसंगं नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उज्जयणं नमो सर्वसंगं नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उज्जयणं नमो सर्वसंगं नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उज्जयणं नमो सर्वसंगं नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उज्जयणं नमो सर्वसंगं। आइए अब हम थोड़ा सामायिक में प्रवेश करते हैं। सामायिक में हम अपने आप से क्वेश्चन करते हैं, हु एम आई, वेयर एम आई एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ
माई लाइफ। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ और मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। तो हम सभी को पता है कि मैं एक आत्मा हूँ, मैं इटर्नल हूँ, एक ऐसी एनर्जी हूँ जो हमेशा थी, हमेशा हूँ, हमेशा रहूंगी। न मुझे अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न पवन द्वारा उड़ाया जा सकता है और न किसी शस्त्र द्वारा काटा जा सकता है। ऐसी मैं आत्मा हूँ। मैं आत्मा इस सृष्टि रंगमंच पर अपना पार्ट बजा रही हूँ, अलग अलग। किसी के लिए माँ, बेटी, बहन, सास, बहू, ननद, भौजाई आदि आदि रोल में मैं अपना पार्ट बजा रही हूँ। और मेरे जीवन का पर्पज अपनी आत्मा के गुण को जानना, उनको मानना और उनको चारों तरफ फैलाना, ताकि पूरे ब्रह्मांड में सुख शांति के वाइब्रेशन हमारी तरफ से पहुंचे। देखिए हमारी आत्मा में अनंत गुण है। उनमें से मेन सुख, शांति, प्रेम, पवित्रता, आनंद, ज्ञान, खुशी, ये सब हमारी आत्मा के ऐसे गुण हैं जो जो आज कलयुग के प्रभाव के कारण थोड़ा दब गए हैं। इसलिए हमें बाहर लोगों में, बाहर भौतिक चीजों में खुशियां दिखाई पड़ती है, जबकि सब कुछ हमारे भीतर है। हम रोज प्रैक्टिस करें शुद्धोहम सिद्धोहम, इस तरह से तो हम हमारी डिपेंडेंसी सब पे खत्म हो जाएगी और हमारे पास कभी कुछ नहीं भी होगा, तब भी हम हमेशा हमेशा आनंद में रहेंगे। तो इसके लिए हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं आत्मा के गुणों की। मैं बोलूंगी फिर आप लोग बोलिएगा। शुद्धो हम, सभी अनम्यूट कर लीजिए अपना। हम शुद्धो हम, शुद्धो हम सिद्धो हम, सिद्धो हम सिद्धो हम, सिद्धो हम शांत स्वरूप हम, शांत स्वरूप शांत स्वरूप हम, शांत स्वरूप सुख स्वरूप हम, दुख स्वरूप हम सुख स्वरूप हम, सुख स्वरूप हम ज्ञान स्वरूप हम, ज्ञान स्वरूप हम ज्ञान स्वरूप हम, ज्ञान स्वरूप हम प्रेम स्वरूप हम, प्रेम स्वरूप आनंद हम, आनंदो हम आनंद हम, आनंदो हम पवित्र हम, पवित्रो हम पवित्र हम, पवित्रो हम स्वस्थ हम, स्वस्थो हम स्वस्थ हम, स्वस्थो हम सो हम, हितो हम तो हम, तो सो हम, सो सो हम हम, सो हम तो हम, सभी एक सो साथ अपन 5-7 बार हम बोल लेंगे। सो सो हम सो सो हम हम, सो सो हम सो 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 हम सो सो हम सो 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 हम सो हम
आंखें बंद रखें, महसूस करें मैं मेरी ये आत्मा के गुण जो है वह पूरे शरीर के एक एक सेल्स में फैले हुए तो पहले ही है, पर अभी हम इसके वाइब्रेशन महसूस कर रहे हैं। हमारी आत्मा की शक्ति हर हर एक कोशिका में फैलकर हमें रोग मुक्त कर रही है, हमें आनंद से भर रही है। ऐसा हम महसूस करेंगे हमसे जो भी तरंगे निकल रही है, हमारा आभा मंडल जैसे प्रभु का आभा मंडल होता है, जिसके संपर्क में आने पर हर किसी को सुख की प्राप्ति होती है, उसी तरह से हमारे आभा मंडल से भी ऐसे वाइब्रेशन निकल रहे हैं जो हमारे आसपास के सभी जीवों को सुखी कर रहे हैं। एक छोटे से भजन के साथ अपन फिर समापन करेंगे। 2 मिनट, एक लाइन में बोलूंगी, एक लाइन आप लोग बोलिएगा। तेरे नहीं, जो हो सो हो, जो है सो है, जो है सो है, हमको क्या हमको क्या तो क्या हमको क्या हमको क्या जन्म सुनिश्चित मरण सुनिश्चित, जन्म सुनिश्चित मरण सुनिश्चित, कर्मों का फल मिलना निश्चित, कर्मों का फल मिलना निश्चित। निश्चित, फिर संयोग वियोगों के क्षण, फिर संयोग वियोगों के क्षण, घबराने से क्या, घबराने से क्या, जो है सो है, जो है सो है, हमको क्या, हमको क्या, हमको क्या। आइए दोनों हाथों को रब करेंगे और गरम गरम ये जो एनर्जी हमें इन हाथों के माध्यम से प्राप्त हुई है, इन हाथों को पूरी बोलकर सिर से लेकर पाँव तक रब कर देंगे, ताकि ये एनर्जी हमारी पूरी बॉडी को मिले और हम हील हो सके। जय जिनेन्द्र साहब, जय जिनेन्द्र साहब, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। देखिए जो भी लोग नए जुड़े हैं, सुबह भी क्लास लगती है 5:45 से 6:25 तक रोजाना क्लास लगती है, तो आप उसमें भी इसी आईडी से जुड़कर लाभ ले सकते हैं। उसमें अरहम योग, भावना योग और अभी भक्तमर जी का 6ठा श्लोक करवाया जा रहा है, तो आप जुड़ सकते हैं। एक ये तोनिष्का जी शुरू से ही जुड़े हुए हैं, आप अपने आप को अनम्यूट करके आपके बताइए अनुभव। एक अनिला भाभी, आप भी अपना वो वीडियो ऑन कीजिए। एक मीनू जी जुड़े हैं नए। चलिए कोई बोलना चाहे तो बोलिए, नहीं तो मामी जी दिल्ली से जो है हमारे बीच में। बढ़िया, मैंने 14 साल प्रतिक्रमण था। हाँ और क्या, सामूहिक हो जाता है, इस बहाने से बैठ जाते हैं, नहीं तो यूं ही टाइम अपना इधर उधर। हाँ। चलिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद आप सभी का एक दूसरे के पुण्य में निमित्त बनने के लिए। सभी को सादर जय 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 जय। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
जी सभी का। जय हाँ जिनेंद्र। अनिला भाभी, आपकी तबीयत कैसी है? 10 उपवास आपने किए थे, बस स्वास्थ्य बढ़िया, कैसा है आपका? बढ़िया है? बिल्कुल बढ़िया। बहुत बढ़िया। आपके साथ प्रतिक्रमण अच्छा लगता है करना। अच्छा, आप भाभी आपके महिला अच्छे मंडल से को भी जोड़िए। आपकी तलवंडी की महिला मंडल है ना, हाँ क्योंकि अभी ये भावना योग, अरम योग हाँ तो हाँ इतना प्रैक्टिकल धर्म है, मतलब जरूरी नहीं है कि हम बैठ के ही करें। हम भोजन बनाते समय